अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है मिजाज अक़ालीम। ये हमारा 4th लेक्चर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिजाज अक़ालीम। ठीक है, आज हम जो है इस मिजाज अक़ालीम को 3 हेडिंग्स में पढ़ने वाले हैं। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे आज हम, और ज़मीन की अक़लीमी तक़सीम देखेंगे, क़दीम अक़लीमी नज़रिया और जदीद अक़लीमी नज़रिया। ठीक है, और अतिब्बा के मुख्तलिफ़ ख़यालात देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मिजाज का मीनिंग तो आपको पता ही है कि ये टेम्परामेंट होता है। मैं कमेंट ऑफ कर देती हूँ और जूम कर दूँगी। ठीक है, तो देखिए मिजाज का मीनिंग होता है टेम्परामेंट का। ठीक है, और अक़लीम का मीनिंग होता है अक़ालीम जो है वो जमा है अक़लीम की, और इसके मीनिंग अगर वन वर्ड में देखें तो रीजन या कोई एरिया। ठीक है, रीजन, एरिया, जोन, इन तीनों से कर सकते हैं हम इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, तो मिजाज अक़लीम यानी कि जो हमारे अर्थ के डिफरेंट रीजन्स हैं उनका क्या मिजाज होता है, या फिर वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं उन रीजन्स में, उन लोगों का कैसा मिजाज होता है, कौन मोतदिल के करीब होता है और कौन मोतदिल से मतलब करीब नहीं होता। ठीक है ना, तो मोतदिल का मीनिंग तो एतदाल है, और एतदाल के मीनिंग होते हैं, एतदाल जो है वो अदल से बना है। अदल के मीनिंग होते हैं इंसाफ के, यानी कि अगर किसी के साथ कोई इंसाफ होगा तो वो उसके लिए मतलब मॉडरेट। ठीक है, तो एक तरह से मोतदिल के डायरेक्ट मीनिंग करेंगे मतलब होगा मॉडरेट का। तो कौन से अक़ालीम का मिजाज ज़्यादा मॉडरेट होगा तो वो देखेंगे हम। ठीक है, इनके अलग अलग, तो यहाँ हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ज़मीन के अक़लीमी तक़सीम पढ़ेंगे, किस तरह से अतिब्बाओं ने की है ना, फ़िलासफ़र्स ने की है, और अतिब्बा के जो डिफरेंट फ़िलासफ़र्स के 3 गिरोह हैं, उन 3 गिरोह में किसने किस तरह से कौन से अक़ालीम को मोतदिल करार दिया है वो पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है ना, तो देखिए मिजाज अक़ालीम को हम हैबिटेबल टेम्परामेंट कह सकते हैं। मिजाज अक़ालीम यानी कि अक़ालीम का मिजाज, यानी कि जहाँ रहने की जगह जो होती है, हैबिटेट रहने की जगह को कहते हैं हैबिटेबल टेम्परामेंट, यानी कि वो मिजाज जहाँ पर रहा जा सकता है। ठीक है, रीजनल टेम्परामेंट या फिर किसी रीजन का टेम्परामेंट यानी कि मिजाज। ठीक है, तो अब देखिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ मैं आपको इस बुक से। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, देखिए, तो मिजाज अक़ालीम जिस तरह, ये है मिजाज अक़ालीम, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम। तो जिस तरह हर शख्स का एक मखसूस मिजाज होता है, जैसे कि आपने देखा होंगे, आपके टीचर्स ने बता दिया होगा कि 4 तरह के शख्स के मिजाज होते हैं, दमवी, बलगमी, सफरावी, सौदावी। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हर शख्स का एक अपना मिजाज होता है, इसी तरह से मौसमी असरात जो हमारे सीजनल चेंजेस होते हैं, सीजनल इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से नौए इंसानी यानी कि ह्यूमन स्पेशीज़ के जो गिरोह होते हैं ना, ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग रहने वाले जो जगह पर रहते हैं। जैसे कश्मीर में लोग रहेंगे तो उनका ग्रुप अलग होगा, है ना। जो यूपी में लोग रहेंगे, यहाँ का टेम्परामेंट हमारे जो यूपी का होता है वो अलग रहता है।
ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप में रहने वाले जो मिजाज, जिस तरह से क्या कहते हैं, एक शख्स का इंडिविजुअल का मिजाज होता है, इसी तरह से पूरे ग्रुप का भी मिजाज होता है। जिस जगह पर वो रहते हैं उस हिसाब से उन लोगों का मिजाज होता है। ठीक है, दूसरे गिरोह के मिजाज से मुख्तलिफ होता है, यानी कि मुख्तलिफ का मीनिंग होता है डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट होता है। एक गिरोह, एक ग्रुप, गिरोह कहते हैं ग्रुप को। मिजाज होता है जहाँ तंदुरुस्ती, अकल, दानाई, मर्ज और मिजाज के पैदा करने में जोग्राफिया, माहौल का अहम रोल होता है। तो इन्होंने कहा कि यानी कि जो इंसान लोगों की, एक ग्रुप की, गिरोह की जो तंदुरुस्ती होती है, हेल्थ होती है, उनकी जो अकल होती है, ठीक है, उनकी मेमोरी जो होती है, उनकी दानाई, उनकी समझदारी, उनके अंदर जो मर्ज अलग अलग पैदा होते हैं अलग अलग रीजन्स में, ठीक है, अलग अलग रीजन्स के रहने वालों का मिजाज अलग अलग होता है। तो ये सब जो किस पर डिपेंड करता है, जोग्राफिया, माहौल, यानी कि जो जोग्राफिकल कंडीशंस जो हैं, ठीक है, जोग्राफिया, माहौल यानी कि जो भी जोग्राफिकल कंडीशंस हैं उन पर डिपेंड करता है उन पूरे ग्रुप ऑफ द पीपल का मिजाज। ठीक है, वहाँ ज़मीन पर पहुँचने वाली शुआएं, यानी कि जो सनरेज जिस एरिया पे जिस तरह से पहुँचती हैं, तो इन सनरेज से भी अलग अलग लोगों का, अलग अलग ग्रुप्स के लोगों का, अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोगों का मिजाज भी इन शुआओं पर डिपेंड करता है, यानी कि सनरेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो कि हरारत को बरकरार रखने की जिम्मेदार होती हैं। हरारत यानी कि जो हीट को बरकरार यानी कि बाकी रखने के लिए जो जिम्मेदार होती हैं। जहाँ जहाँ हरारत और बरूदत और रतूबत और यबूसत जिस तरह मौजूद होती है, इसी तरह इंसान के मिजाज में तगय्युरात वाक़े होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जिस तरह से हमारी हीट, कोल्ड यानी कि वेटनेस और जो हमारा ड्राइनेस होगी वो जिस तरह से चेंज होती जाएगी, इसी तरह से लोगों का मिजाज भी यानी कि उनके एरिया का मिजाज भी, रीजन का मिजाज चेंज होता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि ले लीजिए आप गर्म मुल्कों की वो ले लीजिए मिसाल, तो जो गर्म मुल्क के रहने वाले होते हैं उनका जो रंग होगा थोड़ा डार्क होगा। ठीक है, और उनकी जो नस्ल होगी, है ना, या फिर उनकी जो उम्रें होती हैं वो ज़्यादा लंबी उम्र वाले नहीं होते हैं जो गर्म मुल्कों में रहते हैं, है ना। इसके मुकाबले में जो सर्द मुल्क में रहने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं और उनका रंग भी साफ़ होता है ना। तो इस तरह से ये जो है इन डिफरेंट जो टेम्परेचर होता है रीजन का, मिजाज अकालीम जिस तरह का होगा उसी पर उनके जो रहने वाले लोग होंगे, बाशिंदे कहते हैं जो रहने वाले लोग हैं, उन पर डिपेंड कर जाता है। इन्हीं असबाब को सामने रखते हुए अतिब्बा यानी फ़िलासफ़र ने कुर्रा अर्ज़ शिमाली का मतलब होता है, कुर्रा अर्ज़ का मीनिंग है कुर्रा यानी कि स्फेयर होता है, कुर्रा कहते हैं स्फेयर को। अर्ज़ होती है ज़मीन, यानी कि जो अर्थ है उसको 7 हिस्सों में तकसीम किया। ठीक है ना। शिमाली का मीनिंग है नॉर्थ पोल जो है। तो जो पुराने अतिब्बा थे उन लोगों ने क्या किया था, जो हमारी अर्थ थी उसका जो शिमाली यानी कि जो नॉर्थ पोल था उसको 7 हिस्सों में तकसीम किया था पुराने अतिब्बा ने। ठीक है, उन पर हरारत और बरूदत और शमसी तवानाई से पड़ने वाले असरात का गहराई से जायज़ा लिया था। फिर ये राय कायम करने की कोशिश की है कि किस अक़लीम के बाशिंदे ज़्यादा मुतदल होते हैं। ठीक है, किस अक़लीम के बाशिंदे ज़्यादा मुतदल होते हैं, अतिब्बा ने ये देखा था उसमें। अब देखिए ज़मीन की अक़लीमी तकसीम, तो पहले मैं ये बढ़ा देती हूँ। तो देखिए इन्होंने कहा है कि ज़मीन की अक़लीमी तकसीम जैसे ये अर्थ है। ठीक है, अब कदीम जोग्राफिया दानों यानी कि जो हमारे जोग्राफिस्ट थे, जो ओल्ड जोग्राफिस्ट थे, उन्होंने अतिब्बा का ख़याल था कि ज़मीन का महज 1/4 हिस्सा यानी कि 1/4, ठीक है, जो इनका 1/4 था हिस्सा, तो इनका ख्याल था अतिब्बा का, पुराने ज़माने के अतिब्बा का, कि 1/4 ऐसा हिस्सा है जो इस पर लोग रहते हैं। ठीक है, और इसका नाम इन्होंने क्या दिया, रुबाए मस्कून दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि 1/4 हिस्सा यहाँ आबाद है जो कि ख़िते इस्तवा से कल्ब शिमाली तक फैला हुआ है। यानी कि ख़िते इस्तवा कहते हैं इक्वेटर को, ख़िते इस्तवा कहते हैं इक्वेटर को, और इक्वेटर की जो
जो कुतुब शिमाली है, ये कल्ब शिमाली नहीं है, कुतुब शिमाली है, जो कुतुब शिमाली तक फैला हुआ है, इसको इन्होंने कहा कि ये रुबाई मस्कून है। इसी मुनासिबत से इस आबाद हिस्से का नाम रुबाई मस्कून कहते हैं। ठीक है, रुबाई मस्कून यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं उसको इन्होंने रुबाई मस्कून के नाम से इन्हें नाम दे दिया, इस जगह का नाम, जिसको मज़ीद फिर 7 हिस्सों में तकसीम किया था इन्होंने। ठीक है ना। तो देखिए, कदीम अक़लीमी नज़रिया था ये है। तो इन्होंने जो हमारे कदीम कुर्रा अर्ज़ की जो कदीम अक़लीमी तकसीम है, यानी कि इन्होंने कैसे किया था कि कुतुब शिमाली का मतलब होता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है, और कुतुब जुनूबी यानी कि जो साउथ। ठीक है ना। और जो ये होता है मतलब बीच का, ये था इक्वेटर। खिते इस्तिवा को कहते हैं इक्वेटर। ठीक है ना, खिते इस्तिवा को कहते हैं इक्वेटर। तो इन्होंने कहा कि जो इसका 1/4 है, 1/4 पार्ट में जहाँ पर लोग रहते हैं उसको इन्होंने नाम दे दिया था रुबाई मस्कून। तो ये याद रखेंगे आप नाम, रुबाई मस्कून किसको कहते हैं, जहाँ अतिब्बा ने कहा कि जहाँ पर लोग रहते हैं उसको इन्होंने रुबाई मस्कून के नाम से करार दिया, रहने वाली जगह जो है। और इक्वेटर को कहते हैं खिते इस्तिवा। इसको इन्होंने फर्दर 7 हिस्सों में डिवाइड करा। ठीक है, और हर हिस्से का नाम इन्होंने अकलीम रख दिया कि अकलीम अव्वल, अकलीम दोम, अकलीम सोम, अकलीम चहारम, अकलीम पंजम, अकलीम 6 को आई डोंट नो क्या कहते हैं। ठीक है ना। तो जो 7th अकलीम हो गई और फिर 8th अकलीम। तो इस तरह से हो जाएगा ये हमारी अकलीमी तकसीम, जो कदीम अकलीमी तकसीम है। तो इसी चीज़ को देखिए, उसूल तिब में छोटा सा समझाया है इस लाइन को यहाँ पर कि कदीम जोग्राफिया दानों का ख्याल था कि कदीम जोग्राफिया दानों का ख्याल था कि कुर्रा अर्ज़ का 1/4 हिस्सा रुबाई मस्कून आबाद है, जो कि खिते इस्तिवा से जानिब शुमाल यानी कि साउथ नॉर्थ में, ठीक है, जानिब शिमाल यानी कि नॉर्थ में, नॉर्थ की जानिब, नॉर्थ की तरफ, कुतुब शिमाली तक, ठीक है, खिते इस्तिवा से लेकर कुतुब शिमाली तक यानी कि नॉर्थ पोल तक, इस हिस्से को वो 7 अर्जी यानी कि 7 अर्जी खतूत में, खतूत कहते हैं ट्रैक्ट को, जैसे किसी कोई खत होता है ना, कोई लाइन, 7 उसमें इन्होंने तकसीम कर दिया था। अर्जी खतूत के ज़रिए 7 मुसावी हिस्सों में यानी कि 7 इक्वल ट्रैक्ट्स के थ्रू इन्होंने डिवाइड कर दिया था। कौन से वाले पार्ट को, जो नॉर्थ वाला पार्ट था, इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक, कुतुब शिमाली तक, किधर की तरफ, शिमाल की तरफ। ठीक है ना। तो यही कह रहे हैं कि अर्जी खतूत के ज़रिए 7 मुसावी इक्वल हिस्सों में तकसीम किया। तकसीम के मीनिंग होते हैं डिवाइड करने के। तकसीम किया और हर हिस्से को इन्होंने क्या दिया नाम, अकलीम। हर एक हिस्से का नाम इन्होंने अकलीम रख दिया। ये भी एक अकलीम हो गया, तो ये 3rd अकलीम है ना, अव्वल दोम, इस तरह से इन्होंने नाम दिए। हर हिस्से को अकलीम कहते हैं। ठीक है। हुक्माए कदीम ने, यानी कदीम होते हैं ओल्ड, तो हुक्माए कदीम ने भी मिजाज की बहस में इस नज़रिए की बुनियाद पर करार दिया। ठीक है। जदीद, अब आ जाएंगे हम जदीद जोग्राफिया दान। तो ये हमने तो पढ़ लिया था, कुर्रा अर्ज़ की कदीम अकलीमी तकसीम हमने पढ़ ली, मैंने आपको बता दी, इसमें कुछ भी नहीं, ये बहुत सिंपल है। ठीक है। अब आ जाते हैं कुर्रा अर्ज़ की जदीद। ठीक है। कुर्रा अर्ज़ की जदीद अकलीमी तकसीम। तो अब देखिए उसूल, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। तो ये है सबसे पहले जो सबसे मिडिलस्ट लाइन होती है उसको कहते हैं खिते इस्तिवा, जो कि जिसको मतलब इक्वेटर को कहते हैं खिते इस्तिवा। तो ठीक है। और जो नॉर्थ की तरफ हमारा ट्रॉपिक होता है
तो उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका नाम हो जाता है खित्ते सरतान, सरतान कैंसर को कहते हैं, ठीक है। और खित्ते जद्दी कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। तो जो नॉर्थ पोल की तरफ जितनी भी हमारी वो होंगी, ठीक है, तो इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, खित्ते सरतान, और खित्ते जद्दी कहेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद इसको समझेंगे। तो यहाँ इन्होंने कहा कि जो हमारे जदीद जोग्राफियादान है, जदीद वाले यानी कि मॉडर्न जोग्राफिस्ट जदीद जोग्राफिया दानों ने तहकीकात के बाद साबित कर दिया कि दुनिया का आबाद हिस्सा खित्ते इस्तिवा की जानिब शिमाल ही फैला हुआ नहीं है बल्कि जानिब जुनूब भी फैला हुआ है। तो इन्होंने ये जो हमारे मॉडर्न जोग्राफिस्ट थे तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि सिर्फ हमारे नॉर्थ की तरफ ही हमारे जो है लोग नहीं रहते हैं बल्कि साउथ एरिया में भी लोग रहते हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि जो आबाद है, ठीक है ना, जानिब जुनूब भी फैला हुआ है। और इन्होंने अर्जी खतूत के ज़रिए पूरे कुर्रे अर्ज़ को 5 हिस्सों में तकसीम किया। तो इन्होंने क्या किया कि अर्जी खतूत के ज़रिए जितने भी हमारे अर्जी खतूत थे, जो एक्सिस थी, हाँ, खुद का तो मतलब खत का मतलब था एक्सिस, तो ठीक है, या जो है अर्जी हमारी जो अर्थ एक्सिस है उनके ज़रिए इनको 5 हिस्सों में तकसीम किया। 5 हिस्से कौन कौन से हैं देखिए, 5 हिस्से हैं। सबसे पहला है मंतिका हार्रा, मंतिका हार्रा है पहला हिस्सा, मंतिका हार्रा है, मंतिका हार्रा यानी कि हॉट वाला मंतिक, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है, मंतिका मोतदिला शिमाली, ठीक है, ये तो इक्वेटर में होगा, जो हार्रा होगा वो इक्वेटर में है, ठीक है। जो अब हमारा मंतिका मोतदिला कौन सा होगा, शिमाली, तो ये इसका हम यहाँ नाम लिख देंगे शिमाली, मंतिका मोतदिला शिमाली, ये दूसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद मंतिका बारिदा शिमाली, ये मंतिका बारिद यानी कि कोल्ड जो हमारा रीजन है, तो ये थर्ड हो जाएगा हमारा मंतिका बारिदा शिमाली, ठीक है। इसी तरह से जो फोर्थ होगा, फोर्थ कौन सा होगा, मंतिका मोतदिला, ये जुनूब है ना, साउथ है, साउथ वाला पार्ट एरिया है ये, तो मंतिका मोतदिला जुनूबी, ठीक है। और फिर फिफ्थ हो जाएगा मंतिका बारिदा जुनूबी। तो ये हमारे जो जाएंगे 5 हिस्सों में जो हमारे जदीद अक़लीमी तकसीम हुई है वो 5 में अतिब्बाओं ने की है। पहला है मंतिका मोतदिला, मंतिका मोतदिला दोनों साइड से इक्वेटर के एरिया में आ रहा है, ये पूरा इक्वेटर का एरिया है, तो ठीक है। और फिर उसके बाद मंतिका मोतदिला जो एतदाल में होगा, ना बारिद और ना ही हार, तो जो मोतदिल होगा मॉडरेट मंतिक होगा, उसको कह देंगे मंतिका मोतदिला शिमाली, क्योंकि ये शिमाल की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। और इसी तरह से कोल वाले को कह देंगे मंतिका मोतदिला, वो मंतिका बारिदा शिमाली जो कि शिमाल की तरफ है यानी कि नॉर्थ की तरफ है। इसी तरह से मंतिका मोतदिला जुनूबी हो जाएगा जो कि साउथ की तरफ है, इसीलिए जुनूबी। और इसी तरह से मंतिका बारिदा जुनूबी जो कि साउथ की तरफ है, ठीक है। तो ये हमारी 5 में इन्होंने तकसीम कर दिया। तो ये है हमारी हुसूलियत। अब देखिए इन्होंने बताया है इसे, यही हम हाईलाइट कर लेते हैं। मंतिका हार्रा सबसे पहला है, मंतिका हार्रा, ठीक है। इसमें क्या है, जिसका निस्फ हिस्सा खित्ते इस्तिवा की जानिब शिमाल और निस्फ हिस्सा जानिब जुनूब है, ठीक है। तो इन्होंने कहा इसका जो निस्फ हिस्सा है, इसका जो हाफ वाला पार्ट है वो जानिब शिमाल है, और निस्फ का मीनिंग होता है हाफ, तो हाफ जो पार्ट है इसका मंतिका हार्रा का वो हो जाएगा जानिब जुनूब, ठीक है। तो यही वाली लाइन इन्होंने यहाँ कही कि जिसका खित्ते इस्तिवा की जानिब शिमाल और निस्फ हिस्सा जानिब जुनूब है, जो कि 22.5 डिग्री के फासले तक है। कितना है ये, 22.5 डिग्री के फासले तक है ये खित्ते इस्तिवा से, यानी कि इक्वेटर से इतना फैला हुआ है, यानी कि 22.5 डिग्री इधर है और 22.5 डिग्री इधर है।
और ये हो जाएगा हमारा खिते इस्तवा। अब दूसरा आ जाते हैं मंतिका मोतदिला शिमाली, यानी कि जो मॉडरेट मंतिक है। तो ये मंतिका हारा के शिमाली हिस्से यानी कि ये नॉर्थ वाले हिस्से और मंतिका बारिदा के शिमाली के दरमियान वाक़ है। तो इन्होंने कहा इसे आप ऐसे ही आप ये अगर ये याद रखेंगे ना तो आप ये डेफिनेशन भी खुद ही लिख सकते हैं इनकी। कैसे लिखेंगे कि देखिए मंतिका मोतदिला शिमाली ये वाला है ना, तो इसको क्या लिखेंगे कि मंतिका हारा के शिमाली हिस्से, मंतिका हारा के ये शिमाली हिस्से हैं और मंतिका बारिदा के जो शिमाली के बीच में है, दरमियान में वाक़ है। इसी तरह से जो मंतिका बारिदा है उसे कैसे बोलेंगे, मंतिका मोतदिला शिमाली, ये हो जाएगा मंतिका मोतदिला शिमाली। और कुतुब शिमाली, जो कुतुब यानी कि जो नॉर्थ पोल है उसके बीच में है, ये दरमियान में, ठीक है। नॉर्थ पोल के और मंतिका मोतदिला शिमाली के जो बीच में है वो कौन है, मंतिका बारिदा शिमाली। इसी तरह से यहाँ बोलेंगे हम मंतिका मोतदिला जुनूबी, मंतिका मोतदिला जुनूबी। तो इसको कैसे कहना है, ये मंतिका हारा के जुनूबी हिस्सा, जो मंतिका हारा के जो जुनूबी नॉर्थ वाला हिस्सा है वो साउथ वाला हिस्सा है जुनूबी, और मंतिका बारिदा जुनूबी के दरमियान में वाक़ है मंतिका मोतदिला जुनूबी। इसी तरह से यहाँ बोलेंगे मंतिका बारिदा जुनूबी, ये कहाँ पर होगा, तो हम ऐसे कहेंगे कि ये मंतिका मोतदिला जुनूबी और कुतुब जुनूबी के दरमियान में वाक़ है। तो अगर आपको ये याद रहता है इस तरह से आप आसानी से याद कर लेंगे ना। तो ये हमारी हो गई कुर्राए अर्ज़ की जदीद अक़लीमी तक़सीम, इतनी ही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आगे। हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा अतिब्बा के मुख्तलिफ ख्यालात क्या हैं इन अक़लीम के नज़रिए से, ठीक है। तो देखिए अतिब्बा के मुख्तलिफ ख्यालात, इसमें ये मेरे पास एक बुक है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं अलग अलग अतिब्बा के ख्यालात, जो हमारे हकीम खालिद जमा साहब सर की है, जिनका इंतकाल हो गया था कुछ महीने पहले। अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, ठीक है। तो और इन अकालीम के बाशिंदे, अब देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये इतना छोटा सा है इसके अंदर, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिए है ज़मीन की अक़लीमी तक़सीम। अब और इन अकालीम, अब जो हमने जितने भी अकालीम पढ़े, ठीक है, या फिर जितने भी हमने ख़ित पढ़े, अकालीम तक़सीम पढ़ी ना हमने, तो उन अकालीम के बाशिंदों के बारे में अतिब्बा के मुख्तलिफ ख़यालात हैं, ठीक है। अतिब्बा के मुख्तलिफ ख़यालात हैं। सबसे पहला गिरोह है तो देखिए सबसे पहला 3 गिरोह होते हैं इसमें, अतिब्बा की जो है 3 गिरोह हैं। पहले आपको नाम याद कर रहे हैं कौन से गिरोह में कौन शामिल है। 3 गिरोह हैं। 3 गिरोह में सबसे पहले गिरोह जो है जिसके अंदर शेख बू अली सीना यानी कि इब्ने सीना, ठीक है, शेखुर रईस इब्ने सीना, शेख बू अली सीना भी कहते हैं इनको, शेखुर रईस भी कहते हैं। तो पहले गिरोह में कौन शामिल है, शेख बू अली सीना यानी कि शेखुर रईस इब्ने सीना शरीक हैं। इनका कौल है कि मुख्तलिफ असनाफ यानी कि मुख्तलिफ एरियाज़ में ख़िते इस्तवा के बाशिंदे ज़्यादा
मोतदिल होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग इक्वेटर के रहने वाले लोग ज़्यादा एतदाल के करीब होते हैं। इक्वेटर के रहने वाले लोग ज़्यादा करीब होते हैं शेख अबू अली सीना के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा गिरोह देखिए, दूसरे गिरोह का नाम याद करिए। दूसरा गिरोह जिसमें इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, ठीक है, दूसरे गिरोह में कौन शामिल है? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी। शामिल है, जिनका ख्याल क्या है कि अकलीम चहारम, फोर्थ अकलीम, ठीक है, अकलीम चहारम यानी कि फोर्थ अकलीम के बाशिंदे ज़्यादा मोतदिल होते हैं और खित्ते इस्तवा के बाशिंदे ज़्यादा हार होते हैं, यानी कि ज़्यादा हॉट होते हैं। ठीक है, जो हमारे खित्ते इस्तवा के बाशिंदे हैं। अभी इनकी दलील आगे आएंगी, अभी इनके कॉल क्या है ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला गिरोह में हमने देखा शेख अबू अली सीना, जिन्होंने कहा कि इक्वेटर के बाशिंदे यानी कि खित्ते इस्तवा के बाशिंदे ज़्यादा मोतदिल होते हैं। दूसरा गिरोह हमने देखा जिसमें इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी शामिल हैं। इनका ख्याल था कि अकलीम चहारम के बाशिंदे ज़्यादा मोतदिल हैं, यानी कि फोर्थ वाले अकलीम के, इनका कहना था कि फोर्थ वाले जो अकलीम हैं उनके बाशिंदे ज़्यादा वो हैं मोतदिल हैं, और जो खित्ते इस्तवा है इक्वेटर, इनके हिसाब से इक्वेटर ज़्यादा हार है, इनके हिसाब से इक्वेटर हॉट है। ठीक है, तो आप देखिए तीसरा गिरोह, तीसरे गिरोह में कौन है? इब्ने रशद। तीसरे गिरोह में इब्ने रशद शामिल है। तो इनके नाम याद भूलने नहीं है बिल्कुल भी। और हाँ, फ़खरुद्दीन राज़ी के साथ ना अबू सहल मसीह भी हैं। उसूल तिब में दे रखा है कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी और अबू सहल मसीह, तो आप अबू सहल मसीह का नाम भी इसमें याद रख लेंगे, अबू सहल मसीह। ठीक है, तो देखिए दूसरा गिरोह जिसमें कि हमारे फ़खरुद्दीन राज़ी और अबू सहल मसीह हो गए, और जो हमारा तीसरा गिरोह है जिसके अंदर सिर्फ इब्ने रशद शामिल हैं। इब्ने रशद का क्या ख्याल था कि अकलीम पंजम यानी कि जो फिफ्थ वाला अकलीम है, ठीक है, फिफ्थ वाला जो अकलीम है, फिफ्थ वाला इन्होंने बताया कि ये इसके बाशिंदे जो होते हैं वो ज़्यादा मोतदिल होते हैं, और अकलीम चहारम के को अकलीम पंजम पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मोतदिल जो है वो अकलीम फिफ्थ वाला अकलीम है, अकलीम पंजम, और मतलब किसी इसे जो अकलीम हमारा चहारम है उसको इस पर फिफ्थ वाले अकलीम पर कोई क्या कहते हैं, कोई भी फौकियत हासिल नहीं है। ठीक है, और खित्ते इस्तवा के बाशिंदे कभी मोतदिल नहीं होते। तो इन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया इब्ने रशद ने कि जो खित्ते इस्तवा है यानी कि इक्वेटर है उसके बाशिंदे यानी कि उसके रहने वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी मोतदिल नहीं होते। इन्होंने मोतदिल होने से ही मना कर दिया। तो जो पहला गिरोह था जो शेख अबू अली सीना का, इन्होंने इक्वेटर को मोतदिल बताया, लेकिन जो दूसरा गिरोह था इन्होंने इक्वेटर को बताया कि ये हार है, और तीसरा गिरोह जिन्होंने बताया कि ये मोतदिल नहीं है। ठीक है, और फिर देखिए मोतदिल पहला गिरोह ने जो बताया मोतदिल कौन है, इक्वेटर है। जो दूसरा गिरोह था जिसमें इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी और अबू सहल मसीह थे, इन्होंने बताया कि फोर्थ अकलीम यानी कि अकलीम चहारम ज़्यादा मोतदिल है। और जो हमारा थर्ड गिरोह था जिसमें इब्ने रशद शामिल थे, इन्होंने बताया कि अकलीम पंजम के बाशिंदे ज़्यादा मोतदिल होते हैं। तो ये वाली लाइन आपको बिल्कुल याद कर लेनी है, क्योंकि अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन आप करके आए तो इसमें सीधे सीधे मार्क्स कटेंगे। ठीक है, अब देखिए ये देंगे क्या कहते हैं, अब दलीलें आएंगी कि किसने मतलब इन्होंने इक्वेटर को क्यों बताया है, तो ये रीज़न देंगे इसके। अब तो यहाँ से देखते हैं पहले गिरोह ने पहली अकलीम को, यानी कि पहली अकलीम कौन थी, इक्वेटर, पहली अकलीम इक्वेटर को मोतदिल करार देने की दलाइल पेश किए हैं। पहला दलाइल याद करें, पहला दलाइल खित्ते इस्तवा पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि ये ज़्यादा मोतदिल है। ठीक है, तो खित्ते इस्तवा पर दिन और रात बराबर होते हैं, किसी मौसम में दिन की मुद्दत में इतना फ़र्क नहीं हो पाता जितना कि दूसरे मुकामात पर आता है।
तो इन्होंने पहला रीज़न ये दिया कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर डे और नाइट जो होते हैं वो इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं। किसी मौसम में दिन रात की जो मुद्दत होती है उसके अंदर इतना फ़र्क नहीं आता है जितना कि दूसरे रीजन्स में आता है, इतना इक्वेटर पर नहीं आता। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या रीज़न दिया इक्वेटर के मुअत्तदिल होने का। तो इन्होंने कहा कि ख़िते इस्तिवा पर ना मौसम गर्मा सख्त होता है, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और ना सरमा यानी कि जो विंटर होती है। ठीक है, तो मौसम सरमा होती है विंटर सीज़न और मौसम गर्मा होता है समर सीज़न। तो इनका कहना था कि ख़िते इस्तिवा पर ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, क्योंकि मौसम गर्मा के दिन इतने बड़े नहीं होते जितने दूसरे ममालिक में हो जाया करते हैं। तो गर्मियों के दिन ज़्यादा लंबे होते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, लेकिन जो इक्वेटर पर रहने वाले लोग हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा लंबा दिन नहीं होता है, दिन और रात बराबर होते हैं और इतनी ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये मैं इस बुक के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है ना, तो देखिए ख़िते इस्तिवा इन्होंने ये दूसरा रीज़न दिया। अब तीसरा, अभी इस वाले रीज़न को पूरा कर लेते हैं। जैसा कि आम तौर पर 16-17 घंटे का दिन होता है, इस वजह से भी गर्मी यहाँ कम पड़ती है कि आफताब जल्द ढल जाता है, यानी कि जो सूरज होता है वो जल्दी निकलता भी है और जल्दी डूब भी जाता है, इनका कहना है। और कुल एक या 1.5 महीने का मौसम गर्मा होता है खुद, मतलब इक्वेटर पर, इसीलिए गर्मी सर्दी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ 1.5 महीने का ही, कुल 1.5 महीने का मौसम समर सीज़न होगा। ठीक है, 1.5 मंथ का। इसके बरक्स दूसरे ममालिक में 3 या 4 मंथ यानी कि 3 to 4 मंथ का मौसम समर सीज़न रहता है, लेकिन जो इक्वेटर पर इतना नहीं रहता। ख़िते इस्तिवा पर इस वजह से सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि आफताब ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। तो इनका एक रीज़न यहाँ ये आया है कि जो हमारे ख़िते इस्तिवा पर जो ज़्यादा सर्दी इसलिए भी नहीं पड़ रही है क्योंकि जो आफताब है, जो सूरज है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, जिससे मौसम सरमा भी 1 या 1.5 महीने तक, मौसम सरमा जो होता है समर सीज़न, वो 1 या 1.5 महीने यानी कि 1 और 1.5 मंथ में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया, कुछ नहीं था इसमें, बस आप दूसरी दलील ये दे सकते हैं कि ख़िते इस्तिवा पर ना ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा तेज़ सर्दी पड़ती है, और यहाँ पर जो होता है वो 1.5 महीने का हमारा मौसम गर्मा होता है और मौसम सरमा भी, यानी कि जो विंटर सीज़न और समर सीज़न वो 1.5 महीने के होते हैं। ठीक है, ये आप रीज़न दे देंगे तो दूसरा इतना बहुत है। फिर थर्ड वाला हो जाएगा, ख़िते इस्तिवा पर तमाम साल में 8 मौसम होते हैं। ये सब जो कहा है ना वो शेख बू अली सीना ने कहा है। ठीक है ना, तो ख़िते इस्तिवा पर तमाम साल यानी कि पूरी साल में 8 मौसम होते हैं, 8 सीज़न होते हैं इनके हिसाब। ठीक है, तो 8 सीज़न कैसे होते हैं और सबकी मुद्दत कितनी होती है? 1.5 मंथ होती है। ठीक है, साल में दो मौसम में गर्मा होते हैं, यानी कि 2 समर सीज़न आते हैं, 2 विंटर सीज़न आते हैं, 2 रबी सीज़न आते हैं, 2 खरीफ सीज़न आते हैं। ठीक है, इस वजह से गर्मी व सर्दी का असर शदीद नहीं होता। इस वजह से यहाँ पर गर्मी और सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती और इंसान एतदाल के करीब रहता है, यानी कि जो इक्वेटर पर रहने वाले लोग हैं, जो ख़िते इस्तिवा पर रहने वाले लोग हैं, वो एतदाल के करीब ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से यहाँ गर्मी और सर्दी नहीं पड़ती है। तो ये इन्होंने 3 दलील दी किसकी? ख़िते इस्तिवा को मुअत्तदिल बताने की, जो हमारी शेख बू अली सीना की दलील है। इनके अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके आप नोट्स खुद बना लें कि जो पहला गिरोह है, पहले गिरा शेख बू अली सीना, इन्होंने बताया इक्वेटर, फिर इक्वेटर की ये जो दलाइल हैं सारी लिख लें। ठीक है, और इन्हें याद कर लें क्योंकि ये पूरा ज़मीन की अक़लीमी तक़सीम पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आपको इसमें इंट्रोडक्शन भी लिखना होगा और जो तक़सीम है वो भी लिखनी होगी और अतिबाओं के नज़रिए वो भी लिखने होंगे पूरे क्वेश्चन में। यानी कि जो आज का लेक्चर है वो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो 10 नंबर या 20 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने पहले गिरोह की शेख बू अली सीना की तीनों दलील पढ़ ली। तीनों दलील मैं रिवाइज़ करा देती हूँ।
पहली क्या थी दलील ये थी कि दिन और रात बराबर होते हैं। दूसरी दलील इन्होंने ये दी कि ना ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा तेज़ सर्दी पड़ती है, और हर सीज़न इनके यहाँ पर 1.5 महीने का होता है। ठीक है, और क्या कह रहे थे ये, ठीक है ना। और जो हमारे बाकी सारे ममालिक हैं वहाँ जो होता है गर्मी का मौसम वो 3-4 महीने तक चलता है। इस वजह से यहाँ के लोग जो होते हैं वो ना ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है ना सर्दी पड़ती है, बस बार बार यही कहना चाह रही हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने जो थर्ड दलील दी है वो ये दी है कि ख़िते इस्तिवा पर पूरी साल में 8 मौसम होते हैं। ये वाली दलील नहीं बोलेंगे आप। ठीक है, ये शेख बू अली सीना ने कहा कि 8 मौसम होते हैं, 2 मौसम गर्मा, 2 मौसम सरमा, 2 मौसम रबी, 2 मौसम खरीफ। इस वजह से गर्मी सर्दी का असर शदीद नहीं होता और इंसान का मिजाज एतदाल से करीब रहता है। बिल्कुल एतदाल पर नहीं रहता लेकिन एतदाल के करीब रहता है। ठीक है, अब देखिए ख़िते इस्तिवा जो दूसरा गिरोह था, दूसरे गिरोह में कौन थे? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी शामिल थे, जिनका मानना था कि अक़लीम चहारम के बाशिंदे ज़्यादा मोतदिल होते हैं। ठीक है, तो दूसरा गिरोह जिसमें इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी शामिल हैं, ख़िते इस्तिवा को सख्त गर्म बताया था इन्होंने। जो हमारा इक्वेटर है इन्होंने कहा कि ये जो होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त गर्म होता है। और अक़लीम राबे को इन्होंने, यानी कि जो 4th अक़लीम है, राबे का मीनिंग होता है 4। ठीक है, राबे होता है 4, तो अक़लीम 4th वाली अक़लीम को इन्होंने मोतदिल बताया। इसकी दलील इन्होंने ये दी कि दूसरी और तीसरी अक़लीम, यानी कि जो हमारे 3rd, 2 और दूसरी और तीसरी जो अक़लीम होती है वो आफ़ताब के करीब होती है, यानी कि सूरज के करीब होती है। ठीक है, जो हमारी दूसरी और तीसरी अक़लीम है वो सूरज के करीब होती है। तीसरी अक़लीम आफ़ताब के करीब होने की वजह से, और पाँचवीं और छठी और सातवीं, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4th, 5वीं, छठी और 7वीं जो अक़लीम होती है वो सूरज से दूर होती है, इनका मानना है। ठीक है, तो और 5वीं, छठी और 7वीं अक़लीम आफ़ताब की दूरी की वजह से निहायत सर्द होती है, क्योंकि ये सूरज से दूर है बहुत, इस वजह से ये निहायत सर्द होती है। इसलिए चौथी अक़लीम जो दरमियान में वाक़ है, यानी कि जो बीच में वाक़ है, उसको इन्होंने कहा कि इस वजह से ये ज़्यादा मोतदिल है 4th वाली। ठीक है, जो 4th अक़लीम है यानी कि अक़लीमी राबे, वो इन्होंने इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी और अबू सहल मसीह ने इनको ज़्यादा मोतदिल बताया 4th वाली को। इसका रीज़न इन्होंने ये दिया, साफ साफ मैंने आपको समझा दिया है कि जो दूसरी और तीसरी है वो सूरज के करीब है, इस वजह से वो ज़्यादा गर्म है, और 5वीं, छठी, 7वीं वो ज़्यादा दूर है, तो इस वजह से वो ज़्यादा सर्द है। लेकिन जो मोतदिल के करीब होगी वो कौन सी होगी? 4th। तो ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की दलील थी। अब तीसरी दलील क्या है? तीसरा गिरोह, ठीक है, तो देखिए तीसरा गिरोह जिसमें इब्ने रशद शामिल हैं, इनका ख्याल है कि इख्तिलाफ क्या है कि ख़िते इस्तिवा, सबसे पहले तो इन्होंने इख्तिलाफ करा, ये अगेंस्ट गए किसके, कि ख़िते इस्तिवा या अक़लीम चहारम के बाशिंदे मिजाज ज़्यादा मोतदिल हैं, तो ये इसके ख़िलाफ़ गए थे। ना ही इन्होंने कहा कि ना ही ख़िते इस्तिवा के बाशिंदे ज़्यादा मोतदिल हैं और ना ही अक़लीम चहारम के बाशिंदे ज़्यादा मोतदिल हैं, यानी कि इन्होंने दोनों अतिबाओं के ख़िलाफ़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। इन्होंने कहा कि अक़लीम पंजम यानी कि 5th वाली जो अक़लीम है, 5th वाली अक़लीम यानी कि कौन से, इब्ने रशद ने बताया कि 5th अक़लीम के बाशिंदे ज़्यादा मोतदिल मिजाज के होते हैं। अब इन्होंने रीज़न क्या दिया? इन्होंने रीज़न दिया है कि क्योंकि अक़लीम पंजम में हरारत व बरूदत के लिहाज से ज़्यादातर मौसम मोतदिल होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी 5th वाली अक़लीम है उसके अंदर हरारत यानी कि गर्मी और सर्दी के लिहाज से जो ज़्यादा मौसम होते हैं, ज़्यादातर मौसम जितने भी सीज़न होते हैं कोल्ड एंड हीट के लिहाज से वो ज़्यादा मोतदिल होते हैं। अब मौसम मोतदिल होते हैं, है ना, तो इन्होंने कहा कि वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं वो भी मोतदिल मिजाज के होंगे।
मौसम रबी की मुद्दत ज़्यादा होती है। यहाँ पर रबी सीज़न जो होता है वो ज़्यादा लॉन्ग होता है और ख़रीफ सीज़न जो होता है वो शॉर्ट होता है, यानी ज़्यादातर मौसम रबी के मानंद होता है। और रबी जो मौसम होता है वो मौसमों में सबसे ज़्यादा मुतदिल माना जाता है। तो इन्होंने यही दलील दी कि जो हमारा मौसम रबी यहाँ ज़्यादा होता है 5th वाले रीजन में, 5th अक़लीम में, और जो ना ही ज़्यादा मौसम क्या कहते हैं, ना ही गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना ही सर्दी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, गर्मी और सर्दी के लिहाज से ये मुतदिल होते हैं। लेकिन जो मौसम रबी है वो उसकी मुद्दत ज़्यादा होती है, मौसम ख़रीफ की मुद्दत कम होती है, यानी ज़्यादातर मौसम रबी के मानंद होता है। और मौसम रबी अतिब्बा ने कहा है कि वो मुतदिल होता है। इस वजह से इन्होंने ये दलील दी कि जो 5th अक़लीम के बाशिंदे हैं इब्न रशद के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा मुतदिल हैं। ठीक है, तो तीनों मैंने आपको बता दिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मिजाज अक़लीम का पूरा टॉपिक। और कुछ रह गया हो, मतलब किसी का कुछ छूट गया हो, तो वो दोबारा से रिपीट करके देख ले वीडियो जब हम इसको अपलोड कर देंगे, क्योंकि आप इसके नोट्स इसी से देखकर तैयार कर लीजिएगा, बुक से देखकर ही जो मैंने ये देखे। ठीक है, यहाँ से फ़ोटो ले लें आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो कोई। मतलब स्क्रीनशॉट ले लें और ये ले लें, ताकि आप अपने पर्सनल नोट्स बना लें और आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर ये आता है तो कम से कम 10 नंबर में आएगा, और हो सकता है 20 में भी आ जाए। ऐसे तो 10 का आ जाएगा। ठीक है ना। बता दीजिए कुछ समझ में आ गया या नहीं। फर्स्ट पेज दिखा दें। वैसे मैं ग्रुप में डाल दूंगी इन तीनों के फ़ोटो। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। माशाल्लाह। टाइम तो हो गया होगा। हाँ, हो गया टाइम। और देखिए ये भी ले लीजिए आप फ़ोटो, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये जो है ना मिजाज मुतदिल हकीकी से कुर्ब, ये उसूल तिब का नज़रिए हैं जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना, ये वही चीज़ है जो अतिब्बाओं के नज़रिए है ना। तो यहाँ ये भी अतिब्बाओं के नज़रिए दे रखे हैं डिफरेंट। यहाँ देखिए इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी का दिया रखा है नज़रिया। ठीक है, और यहाँ पर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी और अबू सहल मसीह दोनों का दे रखा है। और यहाँ शेख अबू अली सीना शेखुर रईस का दे रखा है। तो इसका भी फ़ोटो ले लीजिए, ये सेम चीज़ है, और इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।